एक दफ़ा की बात है कि किसी गांव में एक बहुत ही मशहूर बिरयानी वाला था जिसका नाम गुड्डू था और वो 20 साल से इसी गांव में बिरयानी बेच रहा था। उसकी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिकती थी और गांव का हर आदमी बहुत शौक से उसके हाथ की बनी बिरयानी खाता था। एक दिन, अरे गुड्डू भाई, बिरयानी कितने की किलो है? भैया 400 रुपए किलो। बताओ आपको कितनी चाहिए? गुड्डू भाई, ऐसे करो 2 किलो बिरयानी पैक कर दो। अच्छा हुआ भाई जो वक्त पर आ गए, आखिरी 2 किलो बिरयानी ही बची थी। ये बोलने के बाद गुड्डू उस आदमी को 2 किलो बिरयानी दे देता है और वो आदमी बिरयानी लेकर चला जाता है। अरे रामू, कहाँ गए? जल्दी आओ यहाँ। गुड्डू की आवाज़ सुनकर रामू, जो के गुड्डू के पास काम करता था, वो गुड्डू के पास आता है। जी मालिक, बताएं क्या हुआ? रामू, सारी बिरयानी खत्म हो गई है। जाकर गोदाम में देखो कि बिरयानी का कौन कौन सा सामान कम है, ताकि हम वक्त पर जाकर सारा सामान खरीद लाएं और कल के लिए बिरयानी बनाना शुरू कर दें। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये बोलने के बाद रामू गोदाम पहुँच जाता है और सब कुछ देखने के बाद गुड्डू के पास वापस आता है। मालिक, बिरयानी के सामान में मटन और चावल खत्म हो चुके हैं, बाकी सब चीजें हैं। अच्छा, तो ठीक है, चलो बाजार से जाकर मटन और चावल लाते हैं और हमें जल्दी जाना होगा वरना बाजार में मटन खत्म हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं अभी गधा गाड़ी निकालता हूँ और हम बाजार को रवाना होते हैं। ये बोलने के बाद गुड्डू और रामू दोनों अपनी गधा गाड़ी पर चावल वाले के पास आ जाते हैं। अरे गुड्डू, तुम आ गए? हाँ चाचा, कैसे ना आता, सारा सामान जो खत्म हो गया था। अच्छा बताओ, आज तुम्हें क्या चाहिए? चाचा, ऐसा करें 5 बोरी चावल मेरी गधा गाड़ी में रखवा दें और मैं जाकर बाजार से और सामान खरीद लाता हूँ। ये बोलने के बाद गुड्डू और रामू दोनों कसाई की दुकान पर पहुँचते हैं। सुनाओ गुड्डू, कैसे हो? मैं ठीक कसाई भाई, मुझे 50 किलो मटन चाहिए। अरे बाबू, आज तो तुमने बहुत ही देर कर दी। मेरे पास तो 1 किलो मटन भी नहीं बचा, सारा मटन खत्म हो गया है। अरे कसाई भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या यहाँ किसी और कसाई के पास मटन होगा इस वक्त? नहीं गुड्डू, इस वक्त तो तुम्हें किसी भी कसाई के पास से मटन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम बहुत देर से आए हो और आज तो सब कसाईयों के पास मटन खत्म हो गया है। अरे अगर मटन नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बिरयानी में क्या डालूंगा? मेरे सभी ग्राहक बगैर मटन की बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाते और तो और बगैर मटन के बिरयानी में स्वाद भी नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं गुड्डू, अभी तो मैं भी तुम्हें कहीं से मटन लाकर नहीं दे सकता, तुम्हें कल बिना मटन के ही बिरयानी बेचनी होगी। अरे अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं मटन? गुड्डू, तुम ऐसा करो कि कल की बिरयानी में अपने गधे का मटन डाल दो। अरे कसाई भाई, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, भला गधे का मटन कौन खाता है? हा 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 हा। अरे गुड्डू, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये बोलने के बाद गुड्डू और रामू गधा गाड़ी पर सिर्फ चावल लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे रामू, मुझे लगता है हमें कल अपनी दुकान बंद करनी होगी। क्यों मालिक, आज तक तो हमने कभी भी छुट्टी नहीं की, भला कल क्यों छुट्टी करें? अरे रामू, हमें आज बाजार में मटन नहीं मिला और बगैर मटन की बिरयानी यहाँ कोई भी नहीं खाता। अब मैं छुट्टी ना करूँ तो क्या करूँ? अरे मालिक, मटन तो हमारे पास ही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। क्या? कहाँ है मटन? मालिक, हमारा गधा भी काफी सेहतमंद है और वो मटन से भरा हुआ है। क्यों ना हम कसाई की बात पर अमल करें और कल की बिरयानी में गधे का मटन डाल दें। अरे मुझे तो लगता है तुम्हारा भी दिमाग उसी कसाई की तरह खराब हो गया है। अगर गलती से भी गांव वालों को पता चल गया कि मैंने बिरयानी में गधे का मटन डाला हुआ है तो मेरी 20 साल पुरानी दुकान तो ख़त्म होगी ही, साथ ही साथ गांव वाले मुझे और तुम्हें भी जिंदा जला देंगे। अरे मालिक, मटन तो मटन ही होता है,
फिर चाहे वो गाय का हो या गधे का। और ये तो सिर्फ हम दोनों को ही पता होगा कि बिरयानी में गधे का मटन है। भला हमारे अलावा गांव वालों को और कौन बताएगा। और वैसे भी मालिक, जहां आप मटन के लिए 20,000 में 50 किलो की गाय लाते हो, वहीं 10,000 में हमें उतना ही गधा मिलता है। और इससे हम बिरयानी में ज्यादा मुनाफा भी कमाएंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा फायदा होगा। अपने चालाक नौकर रामू की ये बात सुनने के बाद गुड्डू के दिल में भी लालच आ जाता है और वो रामू की बात मान लेता है। वैसे बात तो तुमने बहुत अच्छी की है। ऐसा करते हैं, आज हम अपने गधे को काट कर बिरयानी में डाल देते हैं। और इस बात का ध्यान रखना कि किसी को गलती से भी पता ना चले कि हमने बिरयानी में गधे का मटन डाला है। ये बोलने के बाद रामू और गुड्डू मिलकर अपने गधे को काट लेते हैं और अपनी बिरयानी में डाल देते हैं। अगले दिन वो अपनी गधा बिरयानी बेचने में लग जाते हैं, मगर गांव वालों में से किसी को भी पता नहीं चलता कि ये बिरयानी में गाय के बजाय गधे का मटन डाला गया है। और लोग पहले की तरह ही शौक से गुड्डू की बिरयानी खाने में मसरूफ होते हैं। अरे वाह रामू, तुमने सही कहा था। बिरयानी में गधे का मटन डालने के बाद आज हमें दुगना मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही रहा तो हम दोनों बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर बताएं, आज हम अपनी बिरयानी के लिए कौन सा मटन लाएं? रामू, जाओ और जाकर एक और गधा खरीद लाओ। आज के बाद हम हमेशा बिरयानी में सिर्फ और सिर्फ गधे का ही मटन डालेंगे और हम बहुत ही जल्द अमीर हो जाएंगे। वो तो ठीक है मालिक, मेरे पास एक और भी आइडिया है। कैसा आइडिया रामू? जल्द बताओ, तुम्हारे पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। मालिक, क्यों ना हम अपनी बिरयानी का दाम कम कर लें? क्या? मगर क्यों? अगर हमने बिरयानी का दाम कम कर लिया तो हम जल्द अमीर नहीं हो पाएंगे। मालिक, बात को समझो। अगर हमने बिरयानी के दाम कम कर लिए तो साथ के गांव वाले भी कम कीमत में बिरयानी खाने के लिए अपने गांव से यहाँ आएंगे, जिसकी वजह से साथ वाले गांव में बिरयानी बेचने वालों को अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही वो सब बिरयानी बेचने वाले अपना धंधा बंद कर लेंगे तो हम वापस से अपनी बिरयानी महंगी कर लेंगे। और इस तरह हमारा ग्राहक भी बढ़ जाएगा और मुनाफा भी। अरे हाँ रामू, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा समझदार हो। ऐसा करते हैं कि कल से हम अपनी बिरयानी 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे। ये सब बोलने के बाद गुड्डू और रामू एक और गधा लाते हैं और फिर से गधा बिरयानी बनाते हैं। और कम दाम होने की वजह से सात गांव वाले भी इनसे बिरयानी लेना शुरू कर देते हैं। इस सब में कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और रामू का प्लान काम कर जाता है। अब साथ के गांव वाले अपने गांव की बिरयानी बेचने वालों से बिरयानी खरीदना छोड़ देते हैं। एक दिन गुड्डू के साथ वाले गांव में बाबू बिरयानी वाले के पास एक ग्राहक आता है। अरे बाबू, ये तो बताना कि किलो बिरयानी कितने में दी? अरे भाई, वही हमेशा वाली कीमत, सिर्फ 400 रुपए। क्या? इतनी महंगी? अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो हमेशा से मुझसे इसी कीमत में ही लेकर जाते हो। हाँ, और हमेशा से ही तुम महंगे दाम में बिरयानी बेचकर हमें लूट रहे हो। नहीं भाई, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। सब बिरयानी वाले 400 रुपए किलो ही बेचते हैं। झूठ मत बोलो बाबू, साथ वाले गांव में गुड्डू बिरयानी वाला 300 रुपए किलो के हिसाब से बिरयानी बेच रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नुकसान है। शायद वो बगैर मटन की बिरयानी बेचता होगा। अरे नहीं नहीं, वो तो मटन भी तुमसे ज्यादा ही डालता है। अरे नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? अगर गुड्डू इतने कम दाम में मटन बिरयानी बेच रहा है तो या तो फिर उसके दिमाग में गड़बड़ है और या तो उसकी बिरयानी में। अरे थोड़ी तो शर्म करो बाबू, एक तो वो बेचारा कम दाम में अच्छी चीज बेच रहा है और तुम हो के ऊपर से गलत इल्जाम लगा रहे हो और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो। अरे नहीं भाई, अगर मैं इतने कम दाम में बिरयानी बेचना शुरू कर दूं तो एक ही हफ्ते में मैं नुकसान की वजह से सड़क पे आ जाऊंगा।
अब जो भी हो, अब से मैं भी और गांव वालों की तरह गुड्डू से ही बिरयानी लाऊंगा। तुम भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो आदमी बाबू के पास से चला जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है कि गुड्डू इतने कम दाम में मटन बिरयानी बेच रहा है? जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे और मेरे साथ और बिरयानी वालों का धंधा बंद हो जाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये बोलने के बाद बाबू अगले ही दिन गुड्डू की दुकान पर जाता है और वहां पहुंचकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, इतनी ज्यादा रश! इतनी रश तो मेरी दुकान पर कभी जिंदगी में नहीं लगी। यहाँ पर तो सब लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा करता हूँ, मैं भी लाइन में लग जाता हूँ। इस सब के बाद बाबू भी लाइन में लग जाता है और गुड्डू की दुकान से 1 किलो बिरयानी लेकर घर आता है और गुड्डू की बिरयानी को जरा सा चखता है। अरे ये क्या, बिरयानी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस मटन का स्वाद थोड़ा अलग है। गुड्डू की बिरयानी का मटन थोड़ा ज़्यादा नमकीन है। ज़रूर इस मटन में ही कुछ गड़बड़ है। क्यों ना मैं ये ले जाकर बाबा वैद्य को दिखाऊं, शायद उन्हें कुछ समझ आए। ये बोलने के बाद बाबू गुड्डू की मटन बिरयानी लेकर अपने गांव के बूढ़े वैद्य बाबा वैद्य के पास पहुंच जाता है। अरे बाबू, कैसे हो तुम? सुनाओ, कैसे आना हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबा वैद्य, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस आपके लिए ये बिरयानी लाया हूँ ताकि आप ये चखकर ये बताएं कि ये बिरयानी कैसी है। अरे वाह बाबू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हो। ये बोलने के बाद बाबा वैद्य वो बिरयानी चखते हैं और वो उसे चखते ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे ये क्या बाबू, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है ना? भला तुम बिरयानी में गधे का मटन कैसे डाल सकते हो और फिर अपनी गधे वाली बिरयानी ला कर मुझे खिला रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या, गधे का मटन? हाँ तो और क्या, भला इतना नमकीन मटन तो सिर्फ और सिर्फ गधे का ही हो सकता है। क्या सच में बाबा वैद्य, इस बिरयानी में गधे का मटन है? हाँ बाबू, गधे का मटन ही इतना ज्यादा नमकीन होता है। मैं एक वैद्य हूँ, मुझे इस सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब कि गुड्डू अपनी बिरयानी इसीलिए सस्ती बेच रहा है क्योंकि वो इसमें गधे का मटन डालता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बाबू? तो फिर बाबू बाबा वैद्य को सारी बात बताता है कि कैसे गुड्डू गधे का सस्ता मटन बिरयानी में डालकर कम दाम में बिरयानी बेच रहा है, जिसकी वजह से बाकी सब बिरयानी वालों को धंधा करने में मसला हो रहा है और उनका धंधा खराब हो रहा है। अरे बाबू, इस गुड्डू को कुछ भी करके रोकना होगा, या तो फिर हमें गांव वालों को गुड्डू की इस गंदी हरकत के बारे में बताना होगा। क्योंकि अगर सब गांव वाले ऐसे ही गधे का मटन खाते रहे तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो आप ही बताएं बाबा वैद्य कि अब मैं क्या करूं? अगर मैंने गांव वालों को ये बताया कि गुड्डू गधे की मटन बिरयानी बेच रहा है तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और वो मेरी बात को झूठी अफवाह समझकर भूल जाएंगे। बाबू, फिर तो तुम्हें गुड्डू को रंगे हाथ सब गांव वालों से पकड़वाना होगा। मगर कैसे? बाबू, उसके लिए तुम्हें गुड्डू पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि वो कब और कहां अपनी बिरयानी में गधे का मटन डालता है। अगर तुम्हें ये सब पता चल गया तो तुम उसी वक्त सभी गांव वालों को लेकर वहां चले जाना और इस तरह गुड्डू का कारनामा पकड़ा जाएगा। बाबा वैद्य की ये बात सुनने के बाद बाबू गुड्डू पर नजर रखना शुरू कर देता है और कुछ ही दिन गुजरते हैं कि एक दिन बाबू गुड्डू के नौकर रामू को एक गधा ले जाते हुए देख लेता है और फिर बाबू रामू का पीछा करता है तो वो देखता है कि रामू गधे को लेकर गुड्डू के घर के अंदर चला गया है। लगता है ये जरूर इस गधे को गुड्डू के घर में ले जाकर काटेंगे और फिर उसका मटन बिरयानी में डाल देंगे। यही वक्त है, मैं अभी के अभी सब गांव वालों को गुड्डू के घर ले आता हूँ ताकि सब उसे रंगे हाथों पकड़ लें। ये बोलने के बाद बाबू फौरन से बाबा वैद्य को और सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है
और उन सब को लेकर गुड्डू के घर पहुंच जाता है। इतने में गुड्डू गधे को काट कर बिरयानी में डाल चुका होता है। अरे ये क्या, आप सब यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? गुड्डू, हम सब ने बाबू से सुना है कि तुम अपनी बनाई हुई बिरयानी में गधे का मटन डालते हो। अरे नहीं नहीं, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जरूर ये बाबू झूठ बोल रहा है। भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर रामू को गधा ले जाते हुए देखा है। बस बाबू, बहुत हो गया। अब मैं और झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं तुमसे कम दाम में अच्छी और स्वादिष्ट बिरयानी बेचता हूँ, और इसीलिए तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। गुड्डू ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में बाबा वैद की नज़र गुड्डू के पीछे पड़े गधे के कटे सर पर पड़ती है। अच्छा, अगर बाबू झूठ बोल रहा है तो ये बताओ कि तुम्हारे पीछे गधे का कटा हुआ सर क्यों पड़ा है? अगर इसके पीछे गधे का सर कटा हुआ पड़ा है तो इसका मतलब बाबू बिल्कुल ठीक है। ये इस गधे को काट कर इस बिरयानी में डाल चुका है। सब मिलके मारो इसे। इस सब के बाद सारे गांव वाले मिलकर गुड्डू और उसके नौकर रामू को खूब मारते हैं और फिर गांव वाले गुड्डू और रामू को गांव से बाहर निकाल देते हैं। और इस सब के बाद बाबू अपने गांव में बहुत मशहूर हो जाता है और गुड्डू के सारे ग्राहक भी बाबू की दुकान से उसी कीमत में बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।